पहले चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करो, कैसे हो सभी? जल्दी फास्ट। वॉइस आ रही है? सबको आ रही है मेरी वॉइस? फाइन 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 फाइन, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपको एक काम करना है, जितने भी आपके पर्सन है, जिन जिन को आपने इनवाइट करना है, फटाफट कर डालो, ठीक है? 4 मिनट का टाइम है हमारे पास, उसके बाद खुशी मैम को हम इनवाइट करेंगे। कम से कम 1,000 मेंबर करने हैं हमने ग्रुप इस मीटिंग के अंदर, तो जल्दी जल्दी शेयर कर दो आप सभी के लिए। 1000 का जूम हमने इसीलिए अरेंज करा था ताकि 1000 मेंबर आ सके और साथ में सभी पर्सन सीख सके। तो जल्दी जल्दी फटाफट शेयर कर दो सभी। तो सबसे पहले वेलकम करो खुशी मैम का, जल्दी जल्दी फटाफट वेलकम खुशी मैम, ये चीज आप टाइप कर दो फटाफट। जितने आपकी उंगलियां फास्ट चलेगी उतनी जल्दी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी फटाफट। तो खुशी मैम आप हैं मीटिंग के अंदर? को होस्ट बना दिया था मैंने आपको। वॉइस आ रही है आपको मेरी? खुशी मैम हमारे बीच में आ चुकी है। तो सब भी एक्साइटमेंट शेयर कर दो, सभी फायर वाला इमोजी भेज दो जितने लोग एक्साइटेड हो आप लोग। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी टीम से मिलके। फ्री हेल्प डेस्क सबकी मदद कर रहा है। मैं देखती हूँ आप काफी सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हो लोगों के लिए, ताकि वो यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री में सीख सकें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं बीच में भी मीटिंग देने वाली थी, आपको पता है मेरा थोड़ा सा तबियत खराब हो गई थी, इस वजह से हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई थी। वरना बीच में भी डेफिनेटली हम मीटिंग करते। एंड यस, तो आप लोगों को पता है आज का टॉपिक क्या है? एवरीवन प्लीज टाइप इन द चैट सेक्शन। 1 लाख, 1 लाख प्लस वन, यस यस यस, 1 लाख प्लस इन जस्ट 1 मंथ। आज हम सीखेंगे किस तरीके से आप 1 लाख प्लस की अर्निंग कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोगों में से काफी सारे एफिलिएट मार्केटर्स होंगे जिन्होंने 1 लाख से ऊपर की अर्निंग करी होगी, इवन 10 लाख से ऊपर की भी अर्निंग करी होगी। आई नो आप लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है, स्टिल आप इस ट्रेनिंग में बैठे हो, तो यस आई एम ग्रेटफुल टू गिव दिस ट्रेनिंग टू यू ऑल। एंड मैं थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। अभी तक की मेरी टोटल जो सोशल मीडिया से अर्निंग रही है वो ऑलमोस्ट ओवर 70 लाख रुपीज रही है इन 2 years। ओके, एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ पंजाब, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोगों में से कोई मेरे को फॉलो करता है तो, अगर नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं विद इन 2 मिनट्स। मैं जस्ट अभी ऑडियंस देख रही हूँ, बिकॉज काफी सारे ऑडियंस मेरी तरफ से भी आज आने वाली है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। तो बेसिकली आप लोगों को पता है, जो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपीज हिट करवा सकता है वो सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, वो है ऑटोमेशन का, अभी फिलहाल के इस स्टेज पे। बट अगर मैं आपको दोनों तरीके बता दूं, ऑटोमेशन के बिना भी और ऑटोमेशन के साथ भी, कि आप 1 लाख रुपए एक महीने में हिट कर सकते हो तो कैसा रहेगा? यस, एज अ बिगनर भी आप हिट कर सकते हो। तो मैं आपको डिटेल में आज समझाने वाली हूँ किस तरीके से आप हिट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको 3 प्रोसेस आपके माइंड में होनी चाहिए। फर्स्ट इज द लीड जनरेशन, सेकंड इज लीड कन्वर्जन, एंड थर्ड आपकी रहती है क्लोजिंग। लीड जनरेशन क्या होती है? जो हमारे पास ऑडियंस आती है, जो लोग आते हैं हमारे बिजनेस के लिए। एंड सेकंड चीज जो आपकी रहती है, विच इज द कन्वर्जन पार्ट। कन्वर्जन पार्ट क्या, कि हम मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, किस हिसाब से अपना बिजनेस हम प्रमोट करते हैं, किस हिसाब से हम वो चीज, जो भी चीज कंटेंट वगैरह अपना प्रमोट करते हैं, वो सारा आपका कन्वर्जन प्रोसेस में आ जाता है। और जो भी कॉन्वर्जेशन आपकी रहती है लीड के साथ, दैट कम्स अंडर कॉन्वर्जेशन। ओके, एंड कन्वर्जन पार्ट। थर्ड आपका रहता है, जो मेन रहता है, विच इज द क्लोजिंग पार्ट। क्लोजिंग क्या होती है, कि जब कोई भी पर्सन हमको पेमेंट कर देता है, हमारे साथ स्टार्ट कर लेता है बिजनेस, तो उसको हम क्लोजिंग बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ये 3 पार्ट क्लियर हो गए? मुझे एक्टिव ऑडियंस चाहिए, बस चैट सेक्शन में ना टाइप करते जाओ साथ के साथ। तो मैं एक छोटा सा प्रोसीजर आप लोगों को बताने वाली हूँ, और डायरी पेन लेके जल्दी से आप लोग बैठ जाओ, बिकॉज एट द एंड ऑफ मीटिंग आपके दिमाग से सारा निकल जाएगा, अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो। कूल, सो लेट्स स्टार्ट। तो लीड जनरेशन का मैं आपको बात करती हूँ। रोड मैप हमारा क्या रहता है, एक प्रॉपर रोड मैप हम यहाँ से लेके जाएंगे। एक प्रॉपर टॉपिक हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन तीनों चीजों में हम एक रोड मैप यहाँ से लेके जाएंगे कि किस तरीके से हम मिनिमम 1 लाख रुपीज की इनकम हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो लीड जनरेशन में मैं आपको बताती हूँ, या तो आप क्वालिटी के ऊपर काम करो, सेकेंड चीज, या तो आप क्वांटिटी के ऊपर काम करो। लीड जनरेशन में आपको दो चीजें लिखनी है, फर्स्ट इज क्वालिटी, सेकेंड इज क्वांटिटी। ठीक है, जो भी आप लोगों को सूट करता है वो आप उस पर वर्क कर सकते हो। बिकॉज मैंने जितने भी लोग देखे हैं यहाँ पे, अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ, सब लोग एक चीज पे वर्क करते हैं, या तो उनके पास बहुत कम लीड्स होती हैं, स्टिल उनका इतना अच्छा कन्वर्जन आता है बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, या फिर उनका मार्केटिंग का तरीका अच्छा है, या फिर किसी का कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, स्टिल दे आर अर्निंग वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जो उनकी क्वांटिटी रहती है, नंबर ऑफ लीड्स जो रहती हैं, वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में रहती है। 100 100 200 200 पर डे में आपको अमाउंट ऑफ लीड आती है आपके व्हाट्सएप के ऊपर।
ओके, सो इज दैट क्लियर? तो लीड जनरेशन में हम दो चीजें लिखते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो अगर आपको क्वालिटी पे वर्क करना है, इफ यू थिंक कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप कम लोगों से बात करके भी आप सेल्स जनरेट कर सकते हो, तो आप क्वालिटी के ऊपर काम कर सकते हो। आपको अगर दिन की 10 या 20 लीड्स भी आ रही, देन यू कैन ऑल्सो गेट अ गुड कन्वर्जन। ठीक है, तो आप क्वालिटी के ऊपर काम कीजिए, और उसमें आपको क्वालिटी एज सच नॉट लाइक कि आपको सिर्फ कम्युनिकेशन पे काम करना है। आपको मेन चीज जो क्वालिटी पे काम करनी होती है वो है आपका स्टेटस। स्टेटस की क्वालिटी, अब आप बोलोगे मैम स्टेटस की क्वालिटी क्या होती है? अब हम में से काफी सारे लोग हैं जो सिर्फ स्क्रीनशॉट उठा के अपने स्टेटस पे लगा देते हैं। काफी सारे लोग हैं जो अपनी पर्सनल वीडियो उठा के स्टेटस पे लगाते हैं, जिसमें वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद वो स्क्रीनशॉट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या फिर अपने दूसरे हाथ में लगाते हैं। तो आप खुद सोचो कि कौन सी वीडियो, कौन सी चीज ज्यादा कन्वर्जन आपको लेके आएगी? ऑब्वियसली वीडियो वाली चीज, राइट? तो एक स्क्रीनशॉट अगर आप उठा के लगाते हो पेमेंट का, तो वो बिल्कुल भी मतलब हार्डली 10% इफेक्ट करता है जितनी वीडियो इफेक्ट करती है। सो दिस इज व्हाट आई मीन फॉर क्वालिटी। एंड क्वांटिटी पे अगर हम काम करते हैं, तो क्वांटिटी में आप एड्स पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, एड्स पे किस तरीके से काम करना है? आप फॉर एग्जांपल, दीपक जी यहाँ पे बैठे हैं हमारे जो एड्स चलाते हैं, तो वो मेरे आप लोगों को मेरे से भी अच्छा समझा पाएंगे। एड्स आप डेली बेसिस पे चलाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका 500-1000 रुपीज का डेली का बजट है, या फिर मैं 300 मान के चलती हूँ, आपको दिन की 40, 50, 100 लीड्स आ रही हैं, दैट इज इनफ। उसके बाद क्या करना है आपको? एटलीस्ट 15 डेज यू हैव टू टेक द टाइम, कि 15 दिन तक 40-50 आपके पास लीड्स आ रही हैं, वो आपने व्हाट्सएप पे कलेक्ट कर ली। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब तक आपके पास मिनिमम 50 व्यूज नहीं आ जाते ना स्टेटस पे, 50 व्यूज मिनिमम, तब तक आपको कन्वर्जन एक्सपेक्ट ही नहीं करना है। ठीक है, सब चीजों क्लियर है? आप लोगों को क्लियर हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को समझ ना आ रहा हो? दैट्स गुड। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 50 व्यूज आपके स्टेटस पे होना चाहिए, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि यू कैन गेट सम कन्वर्जन। उससे पहले आप एक्सपेक्ट ही मत करो। हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम लोग एज अ बिगनर, हम लोगों को लगता है यार हमने 5 लोगों से 10 लोगों से बहुत अपनी एफर्ट लगाए, बात करी, लेकिन यार वो कन्वर्ट नहीं हुए, हमारे साथ आए नहीं बिजनेस में, उन्होंने स्टार्ट नहीं करा। ऐसा हमको फील होता है। मैं समझ सकती हूँ, स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा फील होता, बट अगर बिजनेस पे आप इमोशंस पे ना चल के फैक्ट पे चलोगे, तो ही आप कामयाब हो सकते हो। बिजनेस में इमोशंस कामयाब नहीं होते हैं। बिजनेस में ये नहीं देखी जाते वो मेहनत सही डायरेक्शन में होगी जब भी आपकी सफल होती है। यस और नो, मानते हो ना ये सारी चीजें? ठीक है, तो अब वो सही डायरेक्शन क्या है? एक हम बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। आप लोगों ने सुना है लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? में दो चीजें आपको समझ आ गई, क्वालिटी पे काम करना है या फिर क्वांटिटी पे काम करना है, दोनों में से एक चीज पे। अब क्वांटिटी आप रील से भी ला सकते हो, एड से भी ला सकते हो, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। एंड एक एक टॉपिक पे एक एक घंटे की, 2-2 घंटे की देयर आर ट्रेनिंग्स, यू कैन हैव अ रिसर्च ऑन यूट्यूब एज वेल, और आप उस पर बहुत वाइड सर्च करके देख सकते हो। एंड देयर आर टू मेथड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या? जिसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते, फॉर एग्जाम्पल रील्स। एंड इनऑर्गेनिक का मतलब क्या? जिसमें आपकी कुछ अमाउंट लगती है, जैसे 500 रुपए लगे और इसमें से आपने सेल निकाली 2-3, तो 5,000 की आपकी सेल आ गई। ठीक है, कितने बेनिफिशियल में रहे। तो वो इनऑर्गेनिक में आता है। पेज प्रमोशन जो होती है वो इनऑर्गेनिक आपकी लीड जनरेशन में आती है। ठीक है, तो मैंने आपको तो रोड मैप देना था इस ट्रेनिंग के अंदर, तो मैं इतना वाइडली तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज हमें और टॉपिक्स भी करने हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको और ज्यादा समझना है, तो आपको अपने आप से रिसर्च भी करनी पड़ेगी, और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग्स आपको खुद से अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लीड जनरेशन का हमारा जो पार्ट है वो यहाँ पे कवर हो जाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, सेकेंड पार्ट पे हम आते हैं, विच इज आर कन्वर्जन पार्ट। कन्वर्जन पार्ट क्या होती है? कि जब पर्सन हमारे पास आ जाता है, सेल्स में कन्वर्जन का मतलब क्या है? कोई पर्सन आता है, उसको हम अपनी जो कोर्सेज हैं वो मार्केट कर रहे हैं, उसको हम अपना सारा प्लान बता रहे हैं कि किस हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो आपके पास कोई पर्सन आ रहा है, आपको सिंपली उसको अपना व्हाट्सएप नंबर देना है। अगर कोई व्हाट्सएप पर डायरेक्टली लैंड हो रहा है, तो आप उससे नंबर अपना सेव करवा लीजिए, और एक ऑटोमेशन मैसेज अगर जा रहा है वहां पे नंबर सेव करने का, तो आप उस सामने वाले पर्सन से स्क्रीनशॉट मांग सकते हो कि आप मेरा नंबर सेव अगर आपने कर लिया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके मेरे को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो नंबर आपका सेव हो जाएगा। डायरेक्टली इंस्टाग्राम से कोई पर्सन आ रहा है, तो वो सेव करके ही आते हैं ऑलमोस्ट। फिर आपको एक प्रेजेंटेशन आपको शेयर करनी है उनको। प्रेजेंटेशन में क्या जाएगा? आपकी प्रेजेंटेशन खुद की पर्सनलाइज वीडियो है, देन दैट इज ऑल्सो गुड। अगर नहीं है तो कंपनी की आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो वहां पे जाएगी। वो प्रेजेंटेशन वीडियो जैसे ही पर्सन को जाती है, लास्ट में आपका एनरोलमेंट लिंक होना चाहिए। बीच में आप अपना इंस्टाग्राम का लिंक प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कम लीड्स आ रही हैं, बिकॉज लिंक हम इतना ज्यादा फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज आपके व्हाट्सएप बैन होने के चांसेस हो जाते हैं। कम लीड्स आ रही हैं तो ही करना है ऐसा, अदरवाइज सिर्फ प्रेजेंटेशन वीडियो आपको भेजनी है। कम लीड्स आ रही है तो आप अपना इंस्टाग्राम का लिंक प्लस एनरोलमेंट लिंक आप साथ के साथ भेज सकते हो, ताकि आपका काम ऑटोमेशन पे भी हो जाए। कूल, इज दैट क्लियर? आगे चले हम। एक्टिव ऑडियंस कहाँ गई? यस यस, यस और नो? यस यस यस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो प्रोसीजर रहता है वो ये है कि जो पर्सन है वो हमारे साथ स्टार्ट कैसे करेगा।
ठीक है, दो चीजें होती है स्टार्ट करने की। मैं हमेशा बोलती हूँ आपकी कम्युनिकेशन से ज्यादा जो मार्केट वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हाट आई मीन विद मार्केट वैल्यू इज कि आपने काफी सारे लोग देखे होंगे, आप बोलते होंगे कि यार ये तो यार लोगों से इतना बात भी नहीं करते हैं, ये तो कॉल पे कन्वर्सेशन भी नहीं करते हैं, स्टिल इनकी इतना अच्छा कन्वर्जन कैसे आ रहा है, इतनी अच्छी इनकी डेली अर्निंग कैसे हो रही है। ठीक है, एक तो क्वांटिटी वाला मैंने आपको पॉइंट बताया था लीड्स का। सेकंड चीज जो कन्वर्जन में वो लोग यूज करते हैं वो ये करते हैं कि जो कंटेंट वो डालते हैं दे आर रेगुलर विद देयर कंटेंट। जो स्टेटस पे वो लोग डालते हैं, जो लोग स्टोरी पे वो लोग डालते हैं, उनका जो कंटेंट होता है वो क्वालिटी का होता है। अपनी फोटोज के साथ वो स्लॉट्स बना के भी डालते हैं, रिव्यूज बना के भी डालते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं भी करते हो ना तो भी चल जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट वैल्यू आपकी वीडियो से ही बन जाती है। कम्युनिकेशन से क्या होता है, किसी पर्सन से एक ट्रस्ट बनता है ना। अब डायरेक्टली लोग कैसे स्टार्ट कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कंटेंट प्रोवाइड करा है, जो क्वालिटी जो लोगों को प्रोवाइड करी है डेली बेसिस पे, वो बहुत अच्छा प्रोवाइड करा है इस वजह से। अब हम में से कई लोग क्या है, जैसे कि मैंने बताया स्क्रीनशॉट वाला पार्ट, हम स्क्रीनशॉट किसी भी पेमेंट का उठा के लगा देते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठा के लगा देते हैं। तो उसका खुद का स्टेटस खुद जाके देखा करो कि अगर मैं एज अ कस्टमर मैं ये चीज देख रहा हूं तो क्या मैं स्टार्ट करूंगा ऐसे बंदे के साथ? क्या मैं कर सकता हूँ? खुद का स्टेटस, खुद की स्टोरी खुद जाके देखा करो और जो लीडर्स है उनसे कंपेयर करा करो कि क्या डिफरेंस है। आपको डिफरेंस पता लग जाएगा उस चीज के अंदर। यही डिफरेंस होता है कि आपको कम्युनिकेशन करके बहुत मेहनत करके एक सेल आती है, और यही डिफरेंस होता है कि उस पर्सन को ना कम्युनिकेशन करनी पड़ रही है ना बात करनी पड़ रही है, स्टिल उसकी सेल आ रही है। कंटेंट डिफरेंस। ठीक है, अगर आपके कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, आप नहीं बना पाते कहीं ना कहीं से, कई लोग हैं रील्स में प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, देन यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी जो ऑडियो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी पर्सन है, आप फॉलो अप लेके बहुत अच्छा कन्वर्जन निकाल सकते हो। जैसे मैं बताऊं, मैं फॉलो अप नहीं लेती हूँ, मैं ब्रॉडकास्ट में मैसेज नहीं डालती हूँ, मेरे स्टेटस से ही कन्वर्जन आ जाते हैं बहुत अच्छे खासे, मेरे को जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप के जो कंटेंट है आप नहीं इंक्रीज कर पा रहे उसकी क्वालिटी फॉर एक्स वाई जेड रीजन, तो आप फॉलो अप लेके बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में आप कन्वर्जन निकाल सकते हैं। व्हाट इज अ फॉलो अप? फॉलो अप मीन्स क्या कि आपके पास कोई पर्सन आ रहा है, कोई पर्सन आता है और उसने आपकी प्रेजेंटेशन देख ली, उसके बाद उसने आपको रिप्लाई नहीं करा, तो अब उस पर्सन से आपको किस तरीके से कन्वर्सेशन आगे बढ़ानी है? आप 10-10 लोगों को, 100-100 लोगों को एक साथ तो खुद से मैसेज नहीं करोगे। तो हम उसका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेंगे और आपको मैसेज नहीं करना, हाय हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हो जी, बढ़िया हो जी, ऐसा कुछ नहीं पूछना आप लोगों को। ये प्रोफेशनलिज्म में आता ही नहीं है। कोई भी पर्सन है वो ये सोचेगा यार ये मेरे से क्यों बात कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ फायदा होगा। सो बेटर है आप कोई रिव्यू भेजो। रिव्यू मतलब क्या? किसी ने कोई मोबाइल लिया है, किसी ने कोई अचीवमेंट ली है, आप वो दिखा सकते हो कि यार ये मेरी टीम से है पर्सन। ठीक है, जितने भी हमारे कंपनी में लोग होंगे वो अपनी एक तरीके से टीम ही है ना। ये हमारी टीम से है, ये पर्सन ये कंपनी से है, इसने मोबाइल लिया है, इसने बाइक ली है, जो भी लिया है आप लिख सकते हो। प्लस अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर सकते हो। इफ यू हैव अ गुड प्रोफाइल तो वो बंदा जाके हाईलाइट्स देखेगा, और हाईलाइट्स देख के दे विल क्वेश्चन यू। सामने से कॉन्वर्सेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। प्रूफ तो आपने पहले भेज दिया सामने वाले को। देन आपको फॉलोअप कब कब लेना है? हफ्ते में सिर्फ 2 बार आपको फॉलोअप लेना है, क्योंकि व्हाट्सएप की पॉलिसीज भी है, ज्यादा बार हम ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, 2 बार अगर किसी को मैसेज आ रहा है वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा ज्यादा, वो आपको ब्लॉक भी नहीं करेगा, और वो आपके साथ कनेक्टेड भी रहेगा। कूल, इज दैट क्लियर? या तो हम फॉलोअप से कन्वर्ट करेंगे डेली बेसिस पे, आप दोनों कर सकते हो, स्टेटस मार्केटिंग और फॉलो आपको दोनों करनी है। अगर आपका अच्छा नहीं है देन डेफिनेटली यू शुड गो विद ब्रॉडकास्टिंग मोर। ठीक है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। ऑटोमेशन पे आप नंबर सेव भी कर सकते हो एक्सेल के थ्रू। आप एक बार यूट्यूब पे वो चीज सर्च कर लेना, आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ नंबर एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, आई वांट टू नो व्हाई पीपल चूज अस। व्हाई पीपल चूज अस? जस्ट बिकॉज वी प्रोवाइड सम वैल्यू जो कोई और प्रोवाइड नहीं कर रहा है। वी आर प्रोवाइडिंग समथिंग। बिजनेस क्या होता है? हम कुछ ऐसा दे रहे हैं सामने वाले की जो उसकी नीड है। अगर यहाँ पे कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, या तो उसकी लर्निंग की नीड है, या तो उसकी कोर्स की नीड है, या तो उसका काम की नीड है। काम करना इज ऑल्सो अ वेरी बिग नीड। हम यहाँ क्या बेच रहे हैं? कोर्स अगर आप बेच रहे हो, कोर्स की नीड हो सकती है, सामने वाले को स्किल सीखना हो सकता है जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द लोग आए उनको काम की नीड है। एफिलिएट मार्केटिंग इज अ वर्क, राइट? सिंपल। तो कन्वर्जन पार्ट आई होप सबका क्लियर है। फॉलो अप पार्ट एंड स्टेटस मार्केटिंग एंड स्टोरी मार्केटिंग जितना ज्यादा हो सके क्वालिटी की आप लोग करो। ठीक है, जितना ज्यादा आप क्वालिटी की करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड कन्वर्जन। एंड कम्युनिकेशन हो सके किसी को भी कॉल पे अगर आप ले रहे हो तो आपको कोई स्क्रिप्ट की तरह एकदम नहीं स्टार्ट करना है। हाँ जी ये 3 कोर्स होते हैं, 3 कोर्स में आपको इतनी कमीशन मिलती है, नहीं, आपको ऐसे स्टार्ट नहीं करना है। जस्ट बी अ फ्रेंड, सामने वाले का ना फ्रेंड। अगर कोई मेरे साथ बात कर रहा है और वो गुजरात से है तो मैं उससे बोलूंगी यार वहाँ जलेबी फाफड़ा बहुत अच्छा मिलता है। क्या बात है यार, वहां पे ये चीज बहुत फेमस है।
तो वो डेफिनेटली वो आपसे बात करेगा, अच्छे से बात करेगा। एक 5 मिनट की कन्वर्सेशन में क्या जाता है किसी का। उसके बाद आप उसको बिजनेस समझाओ। उसके बाद आप बिजनेस समझा रहे हो सामने वाले को कि अच्छा हमारे कोर्सेज होते हैं ब्रदर, और कोर्सेज में आपको ये कमीशन आती है, और मैंने आपको रिव्यूज तो भेज ही रखे हैं लोगों के कि किस हिसाब से लोग काम करें। प्रूफ की बात रहे तो प्रूफ सारे मेंशन ही हाईलाइट में। सिंपल। कूल। थर्ड चीज थर्ड चीज जो हमारी यहाँ पे आती है, विच इज द क्लोजिंग पार्ट, कि सामने वाला पर्सन है वो क्लोज कैसे होगा, वो हमें पेमेंट कैसे करेगा। ठीक है, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक दुकान है, ठीक है, और एक दुकान है जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मतलब लिखा है, मतलब ब्लैक कलर का पेंट है और दरवाजा है, और उस पे लिखा हुआ है कपड़े की दुकान। हो सकता है उसके साथ ही एक दुकान है जिसपे कपड़े की दुकान भी नहीं लिखा, लेकिन उस पे कपड़े लगे हुए हैं। कहाँ जाना पसंद करोगे बताओ? बताओ कहाँ जाना पसंद करोगे? मोस्टली जितने भी लोग होंगे ना, 90% लोग जो बाहर लग रहे होंगे ना कपड़े, उसी को देख के जाएंगे, नंबर सेकंड सेकंड वाले। तो कभी कभार आपको इतने एफर्ट करने ही नहीं पड़ते। कभी कभार जो आप दिखा रहे हो ना वही मैटर करता है। मार्केटिंग में एक लाइन होती है, जो दिखता है वो बिकता है फॉर श्योर। जो चीज आप दिखा रहे हो सामने वाले को, जो स्टेटस आप दिखा रहे हो, जो स्टोरी आप दिखा रहे हो, जो चीज आप प्रमोट कर रहे हो, खुद जाके अपनी चीज देखा करो कि वो क्वालिटी की है या नहीं है। क्या उससे कोई पर्सन मेरा कस्टमर बनेगा या नहीं बनेगा? क्या कोई स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा? सिंपल। जो दिखेगा वो बिकेगा, चाहे वो पर्सन उस पर ये लिखे भी ना कि कपड़े की दुकान है, नहीं वो कपड़े सजा के रख दे, अगर उसके कपड़े क्वालिटी के हैं, बढ़िया है, तो लोग उसकी दुकान पे आएंगे ही आएंगे। अब वहीं उसने कुछ मार्केटिंग नहीं कर रखी और बस लिख रखा है कपड़े की दुकान, कोई कपड़े नहीं दिखाए हमारे क्वालिटी के कपड़े क्या है, बाहर लोगों को दिखने, कोई नहीं घुसेगा उसकी दुकान के अंदर। सिंपल। क्लियर है सबको? प्लीज टाइप क्लियर एवरीवन। यस, 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 यस। कूल, 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 कूल। ठीक है, तो क्लोजिंग पार्ट में जब भी पर्सन है, एक हमारा टॉपिक होता है विच इज अर्जेंसी क्रिएशन। अर्जेंसी क्रिएशन क्या होती है मैं आप लोगों को बताती हूँ। कभी कभार क्या होता है, हमको पर्सन बोल देता है हम यार कल स्टार्ट करेंगे, परसों स्टार्ट करेंगे, मेरे में ना पैसे अरेंज कर लूँ फिर आपसे स्टार्ट करूँ, ये सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। और ये मोस्टली अर्जेंसी उस टाइम पे ही आते हैं जब आपने सामने वाला पर्सन रेडी हो जाता है। यार आऊंगा, पहले उनसे बात करूंगा फिर ही स्टार्ट करूंगा। आते हैं ना ये चीजें। यार पैसे ही नहीं है अभी तो मेरे पास। मैं एक सिंपल सी चीज बोलती हूँ, कभी भी बात, अगर किसी पर्सन को आप बताते हो, कभी भी बात पैसे की नहीं होती, बात होती है प्रायोरिटी की। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। अगर आज आपका फोन टूट जाए ना, तो कल आप नया फोन लेके आओगे भाग के, वो 10-20 हजार का तो फोन भी आएगा। क्यों? क्योंकि फोन प्रायोरिटी है, चाहिए। अब वैसे ही भाई तेरी अगर प्रायोरिटी है काम करना, तो कल तक तेरे पैसे अरेंज हो जाएंगे। सिंपल। अब कोई भी पर्सन को मैं हर बार ये बोलती हूँ, अर्जेंसी अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो एक लेवल तक आपको क्रिएट करनी। किसी भी पर्सन से आपको ऐसे स्टार्ट नहीं करवाना कि भाई वो लोन लेके स्टार्ट कर रहा है या फिर ऐसे स्टार्ट कर रहा है, फोर्सफुली आप किसी को स्टार्ट कराओ, नहीं। सिंपल। आप अर्जेंसी क्रिएट करो, आप उसको एग्जाम्पल दो डेफिनेटली, बट लेकिन आप किसी को ये नहीं बोलोगे भाई उधार ले ले, किसी से लोन ले ले। ये बहुत से एफिलिएट मार्केटर्स करते हैं। ठीक है, तो वो चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी का एक दाना ना आप लो, क्योंकि एक दाने के बदले आपको 10 दाने देने पड़ जाएंगे। किसी को अगर आपने एक एक्स्ट्रा चांटा मार दिया, तो वही घूम के आपको 10 आने वाले हैं सामने से। अब मेरे को नहीं पता आप लोगों में से कितने बिलीव करते हैं इस चीज को, लेकिन दिस इज द रियल थिंग। तो जो भी बात है क्लियर कट रखो, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, देन यू कैन गिव द एग्जांपल। ठीक है, और या फिर आप सेकंड चीज जो बहुत प्रोफेशनल रहता है, विच इज स्लॉट। स्लॉट आप बोल सकते हो कि भाई हमारे कल तक स्लॉट्स हैं, परसों तक स्लॉट्स हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके कंपनी में कोई डिस्काउंट आता है तो आप वो बोल सकते हो यार कल तक डिस्काउंट है, परसों तक डिस्काउंट है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। सिंपल। इतना आप कर सकते हो। तो जिस पर्सन के पास पैसे हो, अगर वो अरेंज कर सकता होगा, तो वो इतने में अरेंज कर लेगा, हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल अर्जेंसी क्रिएशन। और अर्जेंसी जैसे ही हम क्रिएट करते हैं तो पर्सन के माइंड में आता है यस दिस इज अ वेरी गुड ऑफर, और मेरे पास इसके बाद टाइम नहीं है, तो अगर वो अरेंज कर सकता होगा वो आपके साथ डेफिनेटली अगले दिन तक स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? अब मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ, बिकॉज क्वेश्चंस में भी बहुत टाइम जाता है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया, अगर आपने ये चीजें अप्लाई कर ली, आपको 15 दिन लगेगा ये चीजें अपने अंदर थोड़ा डिजोल्व करने में, सीखने में, खुद से करने में। बिकॉज जब भी हम कुछ भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई चीजें करते हैं, अपने आप को आगे लेके जाते हैं, तो हमें टाइम लगता है। 15 दिन अपने आप को दो, उसके बाद से एक महीना काउंट करना शुरू कर देना, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड चीज जो मैं आपकी बताने वाली हूँ, 1 लाख रुपीज पर मंथ की, तो आपको लिखना है एटलीस्ट, आपको रोड मैप के लिए 50 लीड्स आपको डेली जनरेट करनी है, टारगेट आपको इतना लेना है।
50 लीड्स आपको डेली जनरेट करनी है, एटलीस्ट 5 आपको स्टोरी या स्टेटसेस डालने डालने हैं। जस्ट अ सेकंड, एम आई ऑडिबल एवरीवन? वॉइस आ रही है? वो एक सेकंड बंद हो गया था। यस, ओके। आप लोग क्वेश्चन तो मेरे को। हाउ मेनी कॉन्टैक्ट्स यू हैव ऑन व्हाट्सएप? आई हैव ओवर 2 लाख कॉन्टैक्ट्स। मेरे 5 व्हाट्सएप हैं, उसमें 2 लाख से भी ज्यादा कॉन्टैक्ट हैं, बट आई एम अनलकी विद व्हाट्सएप बैन। तो मेरा व्हाट्सएप बार बार बैन हो जाता है, तो इस वजह से आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ लॉस। व्हाट इफ एनीवन सेज दे डोंट वांट पीपल? देखो, पहले तो मैं आपको एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ। देर इज अ लॉट डिफरेंस इन प्रमोटिंग एंड सेलिंग। बेचना क्या होता है कि आप किसी के पास जा रहे हो कि भाई प्लीज मेरा कोर्स ले ले, कोर्स में तुझे ये मिलेगा। प्रमोटिंग क्या होता है? प्रमोटिंग के अंदर सिर्फ कोर्स नहीं यार, आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो सिर्फ, आप पूरी कंपनी प्रमोट कर रहे हो। आप प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी भी प्रमोट कर रहे हो, आप ट्रेनिंग सिस्टम भी प्रमोट कर रहे हो, अपनी पर्सनल मेंटोरशिप भी प्रमोट कर रहे हो। 10 चीजें आती हैं प्रमोटिंग के अंदर। और प्रमोटिंग का पार्ट है सेलिंग, सेलिंग का पार्ट प्रमोटिंग नहीं होता है। अब एक इन्फ्लुएंसर है, वो प्रमोट कर रहा है किसी चीज को, तो वो प्रमोट कर, उसके थ्रू सेल हो रही हैं चीजें। तो हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे यार ये तो बस बेच ही रहा है, या लोगों को पकड़ रहा है, लोगों को इनवाइट कर रहा है। नहीं यार, वो पूरी चीज, पूरा सिस्टम प्रमोट कर रहा है। देयर इज अ डिफरेंस। लोगों को इनवाइट, अब बात रही बिजनेस की, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप अगर किसी दुकान पे जा रहे हो ना, वहां दुकान पे कस्टमर नहीं आएंगे ना, तब तक बिजनेस उसका भी नहीं चलेगा। तो जब बिजनेस लोगों से ही चल रहा है, तो अगर इनवाइटिंग पीपल और एडिंग पीपल और व्हाट सेलिंग टू पीपल इज नॉट समथिंग विच वी कैन डू, देन सारे बिजनेसेस बंद होने चाहिए भैया। सारे कस्टमर से चलते हैं ना 99%। हाउ टू कन्विंस पीपल? वी नेवर कन्विंस पीपल, किसी के पीछे नहीं जाना है। वी ऑलवेज कंसल्ट पीपल। कंसल्ट और कन्विंस में डिफरेंस आता है, वही डिफरेंस है प्रमोटिंग और सेलिंग में। हाउ मच मनी? बहुत तेजी से क्वेश्चन है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। व्हाट्स योर लीड जनरेशन मेथड्स? अभी आई एम वर्किंग ऑन रील्स। हमारी कुछ अर्निंग नहीं हुई तो हम क्या इंस्टा प्रोफाइल दे सकते हैं उन्हें? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपकी कोई अर्निंग नहीं हुई तो देन यू हैव वन आंसर, ओनली वन आंसर, दैट आई एम ऑन लर्निंग स्टेज। और अगर आपको प्रोफाइल डेवलप करनी है, प्रोफाइल डेवलप करना है, तो आपको स्टार्टिंग से ही सिखाते हैं एज अ बिगनर। 1 लाख प्लस टिप्स। सिंपल है, अगर आप क्वालिटी पे नहीं खेल सकते हो, देन डेफिनेटली यू शुड गो विद द क्वांटिटी। ठीक है? सिंपल 50 लीड डेली जनरेट करो और स्टेटस मार्केटिंग पे फोकस करो, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। हाउ वाज योर फर्स्ट रील एंड पोस्ट वेंट वायरल? मैं आपको रील्स का डेफिनेटली, अगर दीपक जी कोई सेकंड ट्रेनिंग में मुझे इनवाइट करेंगे, तो रील्स का मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी। देयर आर अराउंड 5 to 10 ways where you can make sure that your reel goes viral. There are a lot of things like framework, editing, the hook part and everything. बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। कि मेरे क्वेश्चन है कि मेरे पास लीड 100 है बट कन्वर्ट नहीं हो रही उनका प्रेजेंटेशन वीडियो। वही चीज है एक्चुअली। क्या होता है, हमारे पास जितनी भी लीड्स आती हैं उस पे हम अटक जाते हैं, और फिर हम आगे नहीं जाते हैं कि यार मेरे पे 5 लोग आगे, 10 लोग आगे, अब मुझे इनमें से कन्वर्जन निकालना। नहीं, इफ यू आर नॉट गेटिंग कन्वर्जन, जस्ट मूव टू अनदर मेथड। या फिर आपको और लीड्स पे फोकस करना है। अगर आपको 100 से नहीं रिजल्ट आ रहा है, एटलीस्ट गो फॉर 500 लीड्स। 500 लीड जनरेशन आप करो, एटलीस्ट 50 लीड्स आपके स्टेटस पे आने चाहिए, डेली बेसिस पे न्यू लोग आने चाहिए, यू विल गेट अ गुड कन्वर्जन। गुड कन्वर्जन। अगर आप लोग हाई पिचिंग पे फोकस करते हो, तो एक सेल भी आपके लिए बहुत रहती है। इफ यू आर फोकसिंग ऑन लोअर कोर्सेज, देन आपके लिए 3 से 4 सेल भी डेली बहुत रहती है। गुरुकुल ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल, लाइक ट्रेनिंग होती रहेगी बड़ी, डोंट वरी। क्वालिटी लीड्स कैसे आइडेंटिफाई करें? वेरी गुड क्वेश्चन। क्वालिटी लीड्स कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई भी पर्सन है, अगर उसको नॉर्मली सामने वाला वो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि आई एम फ्रॉम हेयर एंड हेयर, दिस इज माय एज। कोई भी पर्सन है वो आपसे फालतू क्वेश्चन नहीं बोले, क्या है भाई, क्यों है, किस लिए। तो एक क्वालिटी पर्सन में और एक जंक लीड में बहुत डिफरेंस हो जाता है। अगर कोई पर्सन जनरली इंटरेस्टेड, आपको उसका इंटरेस्ट दिख जाएगा, दैट इज अ क्वालिटी लीड। व्हाट्सएप के अलावा क्या यूज करें बिजनेस एक्सप्लेन करनी? यू कैन यूज टेलीग्राम, डायरेक्टली अपने टेलीग्राम का ग्रुप बनाओ, वहां से व्हाट्सएप के अलावा आप यूज कर सकते हो।
Call is important? No, call is not important. You can also set your audio on automation. अरे भाई तो सारे क्वेश्चन। दीपक जी आप मेरे को मेनली चूज करके बता दीजिए, एक्चुअली स्क्रोल। तो काफी सारा रोड मैप दे दिया है मैडम ने, और बहुत अच्छा लगा मेरे को भी, काफी सारी चीजें सीखने को मिली यहाँ पे, है ना। तो देखो मैं इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि खुशी मैम एक दो क्वेश्चंस हैं जो लोगों के काफी सारे आ रहे हैं। जी ठीक जी। है, कि जैसे आपने एक बड़ा ही क्वेश्चन को पिक किया कि क्वालिटी लीड्स को कैसे हम चूज करें, ठीक है, कैसे उसे हम सिलेक्ट करें कि वो क्वालिटी की है या नहीं। तो उसका बहुत अच्छा आंसर किया है, लगभग लगभग यही क्वेश्चन आ रहे थे सभी के। एंड साथ में मुझे आप ये बताओ, सबसे ज्यादा बड़ा जो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो गया है वो ये है कि किसी का प्रेजेंटेशन जो है ना वो 19-20 मिनट का है, किसी कंपनी में 23 मिनट का है, किसी में, क्योंकि मल्टीपल कंपनी के पर्सन है यहाँ पे, जी तो जी किसी जी। का 25 मिनट का है, किसी का 30 मिनट का है, ठीक है। कैसे मजबूर करें उसे पूरा प्रेजेंटेशन देखने को। पूरा प्रेजेंटेशन देखने आप एक तो दो चीजें कर सकते हो। पहला, आपको एटलीस्ट 24 आवर्स का उसको टाइम देना है कि 24 आवर्स में आप ये प्रेजेंटेशन देख के मेरे को बताओ। उसके बाद हमारे स्लॉट्स ओवर हो जाएंगे, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं रहेगी। तो 24 आवर्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली वो पर्सन देख लेगा। बाकी कुछ लोग, अराउंड 30% लोग आपके पास ऐसे आएंगे कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लो वो प्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे। वो देखेंगे जब आप फॉलोअप ले लोगे उनका। एक फॉलोअप जब आपका ब्रॉडकास्ट के थ्रू चला जाएगा तब वो आपकी प्रेजेंटेशन देखेंगे। ये है, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रैटेजी मेन। ठीक है। अच्छा, एज ए गर्ल आप जंक लीड या फालतू माइंड वाले पर्सन से कैसे डील करते हो, क्या आपकी, क्या उस टाइम कैसा माइंडसेट रहता है आपका, क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स है इस हमारे मीटिंग के अंदर, तो उन्हें इस चीज का परफेक्टली आंसर मिल जाएगा, जो कि कोई बिगिनर भी है और कुछ उन्होंने कुछ और भी कर लिया, लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन या ऐसी बात बोल देते हैं सामने से लीड्स, जिससे उनका दिमाग खराब हो जाता है। राइट, तो वो अपना माइंडसेट कैसे सेट रखे या क्या करे उस टाइम, क्या उनका बिहेवियर होना चाहिए उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है मेरे से। क्योंकि सारी जो गर्ल्स है ना, एक्चुअली क्या होता है स्टार्टिंग में ये बहुत सारी चीजों उन्हें फेस करनी पड़ती है कि बहुत फालतू के लोग आपको आते हैं जो आपको फालतू की बातें करते हैं। ठीक है, और आप उस चीज से परेशान भी हो जाते हो। कभी काफी सारी गर्ल्स बिजनेस भी छोड़ देती है कि नहीं यार ये क्या आ गया। क्योंकि एक लड़की है, अगर वो नंबर अपनी जो देती है, अपना पब्लिकली नंबर देती है, देन इट इज अ वेरी बिग डील फॉर हर। कि अगर वो एक नंबर दे रही है अपना और उसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट करी और ऊपर से वो नई है इस फील्ड के अंदर, हर बंदा नया होता है। मैंने 16 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया और 16 साल से मैंने ये चीजें फेस करी, देखा है सब चीजें। नेगेटिविटी भी देखी है मैंने सोशल मीडिया पे काफी चीजें। तो मेन चीज ये है कि अगर आपको सामने से कोई फालतू बोल भी रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप उसको आप सिंपली ब्लॉक कर दो। मेन सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है ना, कि जब सामने वाला और हमें फालतू ना बोले तो हम उसकी कन्वर्सेशन का रिप्लाई करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप, चाहे वो बंदा व्हाट्सएप पे है, चाहे आपके इंस्टाग्राम पे, चाहे आपके कमेंट सेक्शन में है, आप अगर उस पर्सन को रिप्लाई नहीं करते हो तो वो कॉन्वर्जेशन ही आगे नहीं बढ़ती है। यू जस्ट हैव टू इग्नोर एंड सिंपली ब्लॉक दैट पर्सन। आप जैसे ही उस पर्सन से बहस करना स्टार्ट करो, आपसे और बहस करेगा, वो आपसे और बोलेगा। तो इससे बेटर है यू शुड ब्लॉक दैट पर्सन, और उसके आपको रिप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। आज एक आएगा कल 10 आएगा जब आप ग्रो करोगे। सिंपल सी बात है। हम अपनी ग्रोथ तो नहीं रोक सकते ना, इस चीज के अंदर आप बिल्कुल। बिजनेस तो नहीं रोक सकते अपना। तो आई होप आप सभी जितने भी गर्ल्स लीडर्स हैं जो इस एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में नए नए हैं, बिल्कुल उन्हें इसका आंसर परफेक्टली आंसर मिल गया होगा, क्योंकि मैम 3-4 सालों से ऐसी लीड से डील करके और फिर यहाँ तक पहुंची है, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले। एक पर्सन कहता है मेरे को कंफर्ट जोन है, और कैसे बाहर आए कंफर्ट जोन। तो मैं शायद मैं इसका कोई एक छोटा सा आंसर दे सकता हूँ। देखो, कंफर्ट जोन, आप ये सोचो कि आपने काम शुरू किया और आप कह रहे हो मुझे कंफर्ट जोन आ रहा है, तो काम शुरू किया, उसका जो रीजन था ना काम शुरू करने का, उस रीजन को पहले देखो आपने, क्या वो स्ट्रॉन्ग रीजन था आपका। अगर आपका रीजन स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कंफर्ट जोन में कभी नहीं जाओगे। ठीक है, आपका क्या कहना है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, कंफर्ट जोन में देखो, मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आपके पास रीजन है तो आप डेफिनेटली कर लोगे। बिकॉज मैं देखो, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, कंफर्ट जोन में मैं भी चली जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं काम कर रही हूँ 24 घंटे, मैं एक एक महीना कंफर्ट जोन में चली जाती हूँ कि मैं काम नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। बट जब रीजन मिलता है, जब एक अच्छी चीज मिलती है, एक मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई करना है, अब लेके जाना है, अपना पे आउट ऊपर लेके जाना है, अपनी जो इनकम है वो ऊपर लेके जानी है, तो बंदा अपने आप काम करता है। कंफर्ट जोन से तो मैं भी डेली बेसिस पे डील करती हूँ। दीपक जी को पता है ये चीज। तो मैम लोग बड़े थोड़े से एक्साइटेड हैं आपकी जर्नी जानने को, तो 5 मिनट में आप अपनी जर्नी शेयर कर दीजिए, कैसे आप इस लाइन के अंदर आए। ठीक है, ये थोड़ा पॉडकास्ट टाइप सा भी हो जाएगा, और जो काम मैम कर रही है यही काम आपने करना है इस टाइम, जल्दी जल्दी फटाफट, है ना। 15 सेकंड की, 30 सेकंड की, जो जितने भी पर्सन को जितनी भी स्टोरी लगानी आती है वो आप वीडियो बना लो। मैम का भी 5 मिनट के अंदर हम इंस्टाग्राम आपको दे देंगे और मेंशंस करने हैं, और मैं आपको बता दूं 100-200 से ज्यादा मेंशंस जाने चाहिए मैडम को। ठीक है, मैम अपना टाइम निकाल के आई है। ठीक है, तो मैम प्लीज आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए 5 मिनट में।
जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी टोटल मेरी जो अर्निंग रही है सोशल मीडिया से, विच इज ओवर 70 लाख प्लस। मैंने मीडिया कंपनी भी अपनी स्टार्ट करी थी, इट इज स्टिल रनिंग, एंड अभी उसमें मैंने काम करना प्रॉपर शुरू नहीं करा, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर आई विल डू इट। और एफिलिएट इंडस्ट्री से 50 लाख प्लस की मेरी अर्निंग रही है, काफी मैंने पेजेस पे भी काम करा है, और सोशल मीडिया पे काम करते हुए अराउंड मैं मेरे को 2.5 से 3 साल हो गए हैं। 16 साल की थी जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा था, और 16 साल की उम्र से आई मीन मार्केटिंग। और उसके बाद सारी चीजें आप लोगों को पता ही है, काफी जर्नी रही है, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, बिजनेस का ग्राफ कभी भी ऐसा सीधा नहीं चलता है, कभी नीचे चला जाता है, कभी मैंने देखा जीरो इनकम भी देखी है, मैंने देखा महीने के आपके 3-4 लाख रुपए भी आराम से आ रहे हैं, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यही मेरी जर्नी रही है। आई बिलोंग टू चंडीगढ़। पहले मैं दिल्ली रहती थी, अब आई लिव इन चंडीगढ़। और काफी सारे लोग हैं जो टीम में रहते हैं, जिनको हम डेली बेसिस पे गाइड करते हैं, काफी सारे लोग हैं जो हमारे साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं, जिन्होंने जर्नी देखी है। और मैं बस इतना बोलना चाहूंगी यार, गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 1 मंथ। कोई भी फील्ड है, किसी भी चीज में आप आते हो, तो एटलीस्ट 1 महीना आपको देना चाहिए, और 1 महीना अगर आप दे रहे हो तो आप डेफिनेटली उसके अंदर सक्सेस कर सकते हो, अगर आपने अपने पूरे दिल से दिया है। और ये मार्केटिंग की इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन एंड द वे यू मार्केट, कि किस हिसाब से आप कंटेंट करते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच दीपक जी कि आपने मुझे इनवाइट करा, मुझे मौका दिया लोगों को सिखाने का। सबसे बड़ी चीज तो यही है। बहुत बढ़िया। तो मैम ने अपनी जर्नी शेयर कर दी आपके साथ, सारी चीजें जो भी सीक्रेट स्ट्रेटजीज है वो शेयर कर दी। आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, चीजें आपको पता चल गई है, गलतियां पता चलती है, यहीं से हम सीखते हैं, राइट। और साथ में मैम का जो इंस्टाग्राम है, मैम एक बार आप लिंक शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए। ठीक है। जी बाकी मैम का जो यूजर नेम है बहुत आसान है, द खुशी शर्मा के नाम से। द खुशी शर्मा के नाम से आपके सामने इनकी इंस्टाग्राम आईडी ऑटोमेटिक ही आपके सामने आ जाएगी, जैसे ही आप सर्च पे जाओगे। ट्रेंडिंग में रहती है इनकी आईडी। कारण ये है कि इनके मात्र 150 के फॉलोवर है, यानी 1.5 लाख। ठीक है। तो तो लिंक शेयर कर दीजिए मैम आप जी एक जी, बार। मैंने टाइप कर दिया है एक बार चैट सेक्शन में सबको। लिंक शेयर कर दीजिए और छोटी सी क्लिप बना के जरूर मैम को मेंशन करना। और बहुत मजा आया, अपना वैल्यूबल टाइम दिया मैम आपने। थैंक यू सो मच। कैसी लगी ट्रेनिंग सभी जने आप चैट बॉक्स में बता दो, कैसी लगी ट्रेनिंग आप सभी को। ऑसम, बहुत बढ़िया, गुड, अल्टीमेट, अमेजिंग, एक्सीलेंट, नाइस, बहुत ही शानदार। क्या बात है, क्या बात है। भाई 900 कमेंट तो नहीं आए, क्या बात, जल्दी जल्दी। यूट्यूब चैनल नेम मैम, यूट्यूब चैनल चैनल नेम क्या आपका। यूट्यूब पे मैं इतना वर्क नहीं करती हूँ, द खुशी शर्मा के नाम से ही है मेरा यूट्यूब चैनल। खुशी शर्मा के नाम से ही है मैम का यूट्यूब चैनल भी और इंस्टाग्राम भी। बाकी आप इंस्टाग्राम में जाओगे तो इनके बायो में मिल जाएगा, सारी चीजें लिंक मिल जाएगी, है ना। जो भी प्रोफेशनल पेज होता है उस पर सारी चीजों की लिंक्स मिल जाते हैं ऑटोमेटिक। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम, आप आए हमारे बीच, सिखाया सभी को। और एक छोटी सी क्लिप बना लेते हैं, और मजा आया ट्रेनिंग के अंदर।